जब प्रेम तब बन जाए, जब एक पत्नी अपने संकल्प से मृत्यु को भी हरा दे, जब व्रत सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि विश्वास का उत्सव बन जाए, तब बात होती है वट सावित्री की अमर कथा की। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। भारत की संस्कृति में हर पर्व एक संदेश देता है, लेकिन वट सावित्री व्रत सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये है समर्पण की शक्ति, विश्वास की विजय और पति पत्नी के अटूट रिश्ते का दिव्य प्रतीक। कहा जाता है कि सावित्री ने अपने तप, बुद्धि और प्रेम से यमराज तक को झुका दिया था और अपने पति सत्यवान को पुनः जीवन दिलाया था। आज इन्हीं धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित रामदेव पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। पंडित जी, वट सावित्री का नाम आते ही मन में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की अद्भुत छवि उभर आती है। इस साल 16 मई को सुहागिन महिलाएं ये व्रत करेंगी। सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि वट सावित्री व्रत का वास्तविक महत्व क्या है? क्या इस व्रत का उल्लेख हमारे पुराणों और शास्त्रों में मिलता है? देखिए, ऐसा है स्नेहा कि हमारे पुराणों में जो है वह वट सावित्री का उल्लेख मिलता है, महाभारत में भी है और स्कंद पुराण में भी है और अन्य पुराणों में भी है। तो यह एक पौराणिक कथा है और ये सत्य कथाएं हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि आखिर वट सावित्री व्रत के संबंध में जो आपने कहा, तो ये है कि वट सावित्री व्रत जो है वह मृत्यु पर विजय पाने का एक सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज हमारे यहाँ कुछ कथाएं आपको मिलेगी, कठोपनिषद की एक कथा मिलेगी नचिकेता की। नचिकेता जमराज के द्वार पर 3 दिनों तक रहा, नचिकेता ने विजय को प्राप्ति की, मतलब जो मांगना था वो मांगे, ये मैं कह रहा हूँ। और एक दूसरी कथा जो है वह है, महाभारत में भी यह कथा है, यह ब्रह्मवैवर्त में छोटी सी कथा है इसकी, अन्य पुराणों में भी है, सावित्री और सत्यवान की कथा। तो यह सावित्री और सत्यवान की यह कथा कहती है कि अगर आप अपने जीवन में तपश्चर्या से रहते हैं, आपका जीवन जो है वह तपश्चर्या से भरा हुआ है, आपका जीवन, अगर आप अपने जीवन को एक महानतम, इस आपका जो शरीर है यह हार्ड मांस का, इस हार्ड मांस के शरीर को अगर आप महानतम रूप में देखेंगे, महानतम से महानतम रूप में, तो आप प्रकृति के अधीन होने वाले किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, चाहे वह आप स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। दूसरी बात है कि यह जो है वह एक पर्यावरण संरक्षण का भी त्योहार है। सबसे दीर्घजीवी पेड़ जो है वह एशिया महादेश में जो होता है वह बरगद का पेड़ होता है। सबसे ज़्यादा जीव बरगद के पेड़ के ऊपर रहते हैं और सबसे ज़्यादा बीज जो प्राप्त होता है खाने पीने का वह बरगद का पेड़ होता है, उसकी औषधि भी बनती है। तो इसलिए हमारे यहाँ स्त्रियाँ जो है वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को उत्तर भारत में, और दक्षिण भारत में जो होता है वो शुक्ल पक्ष में होता है। जरा ध्यान देंगे, कहीं कहीं चर्चा होती है कि शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, तो उत्तर भारत में कृष्ण पक्ष में होता है। ये पूजन चतुर्दशी को होता है और स्त्रियाँ करती हैं। बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के बरगद की पूजा करती हैं, बरगद की पूजा करके उसका परिक्रमा करती हैं, उसका परिक्रमा करके बरगद का जो पत्ता होता है वह डाली अपने बालों में जो है वो गूंथती हैं और वहाँ छाया ग्रहण करती हैं। इसके अलावा वहाँ वह दान पुण्य भी करती हैं और अपने पति के दीर्घायु जीवन के लिए, केवल पति ही नहीं, अपने सास और ससुर के दीर्घायु जीवन की कथा जो है वह यह सावित्री व्रत कथा में संबंधित है। तो इस तरह जो है हम पर्यावरण की भी पूजन करते हैं। हम बरगद के पेड़ को एक से अनेक हो, हम बरगद का पेड़ रहेगा तभी हम पूजा कर पाएंगे। बरगद के पेड़ के नीचे अगर आप देखें गर्मी के दिनों में बैठेंगे तो आपको 5 से 6 डिग्री जो है वह उसकी गर्मी बाहर की गर्मी से कम होगा। तो इस तरह बरगद कई चीज़ों से, पर्यावरण के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ बहुत ही एक अच्छा पेड़ है और बरगद में ही हम जमराज की पूजा करके, यानी स्त्रियाँ जमराज की पूजा करके और अपने पति के दीर्घायु होने की कामना भी करते हैं और सास ससुर के सुखी होने की कामना करते हैं और संतान मतलब पुत्रवती होने की भी कामना करते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, वट वृक्ष की हम बात कर रहे हैं और इस
वट सावित्री पूजा में खासकर वट वृक्ष के चारों ओर ही पूजा किया जाता है और मान्यता ऐसी है कि वट वृक्ष को अक्षय और अमरता का प्रतीक माना जाता है। तो बरगद की पूजा क्यों की जाती है? वट वृक्ष की कोई विशेषता है इस व्रत में? देखिए, हमारे यहाँ जो है वह लगभग 27 या 30 वृक्षों की पूजा की जाती है। आपने अच्छा प्रश्न किया। 27 नक्षत्र हैं, तो जो 27 नक्षत्र हैं तो हर नक्षत्र के एक वृक्ष होते हैं, चाहे वह वृक्ष हो चाहे वह पौधा हो। तो इस तरह 27 नक्षत्र पूरा हो गया। उसके बाद हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पंचपल्लव, उसमें आम है, पीपल है, बरगद है, गूलर है और अशोक है, इसकी भी पूजा की जाती है। तो ये जो 27 और 7 5 32 पेड़ हमारे यहाँ हैं, ये इनको धर्म के साथ जोड़ दिया गया सनातन धर्म में कि हम इतने पेड़ों की संरक्षण करें। और अगर इतने पेड़ों की हम संरक्षण करेंगे तो ये हमारे आज जो है, आज देखिए आप पेड़ कट रहे हैं, तो पेड़ कट रहे हैं तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो हमारा सनातन जो है वो आदिकाल से कहा कि ये सारे पेड़ हमारे लिए बहुत अच्छे पेड़ हैं और इन पेड़ों का संरक्षण अगर हम करते हैं तो ये पेड़ हमारे आने वाली पीढ़ियों का संरक्षण करेंगे, हमारे नाद औलाद के संरक्षण करेंगे। तो इस तरह से ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ कि अगर हम बरगद की पूजा करते हैं तो बरगद का जो प्रकृति है कंसेप्ट फैलने का, बरगद का जो प्रकृति है सुरक्षा देने का, बरगद का जो प्रकृति है हमको ठंडक पहुंचाने का, ये सारे बरगद के जो गुण हैं वो हमारे सामाजिक जीवन में आएंगे, हमारे पति के जीवन में आएंगे, हमारे पुत्र के जीवन में आएंगे, हमारे ससुर के जीवन में आएंगे, हमारे सास के जीवन में आएंगे, हमारे पारिवारिक जीवन में आएंगे। और हम इस तरह से पर्यावरण की भी पूजा करते हैं, प्रकृति का भी संरक्षण करते हैं और अपने धर्म अध्यात्म को भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा संदेश इसके पीछे छुपा हुआ है जो आपने बताया। अब हम चलते हैं इसकी पूजा की वास्तविक विधि की ओर। पंडित जी, दर्शकों को बताइए कि वट सावित्री व्रत कैसे किया जाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो पहली बार ये व्रत कर रही हों, उन्हें कैसे इसकी शुरुआत करनी चाहिए और जो इस साल वट सावित्री की पूजा होने वाली है उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त, सही तिथि, ये सारी चीज़ों की जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, ऐसा है कि क्षेत्रवार पूजा की विधि जो है वह बदल जाया करती है। तो हो सकता है कि मैं जो कहूँ वह किसी क्षेत्र के लिए लॉजिकल सटीक ना बैठे और किसी क्षेत्र के लिए बैठे। तो जो जहाँ का क्षेत्रवार विधि विधान है वो वही करना चाहिए, लेकिन पूजा बरगद की होती है, किसी भी क्षेत्र में करें। एक है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, कहीं कहीं लोग क्या करते हैं कि बरगद की जिस दिन पूजा होती है वट सावित्री के दिन, वे लोग दिन भर स्त्रियाँ पूजा करके और उपवास करती हैं। कहीं कहीं स्त्रियां क्या करती हैं कि बरगद का पूजा सुबह उठ करके प्रातः काल में 4 बजे जाते, क्योंकि अभी गर्मी का दिन होता है। तो यह भी चाहिए कि हमको ख्याल रखना चाहिए वातावरण का कि हम कितना बजे जाएं, जो 108 परिक्रमा भी करना होता है। तो सुबह प्रातः काल उठ करके वो जा करके बरगद की पूजा करते हैं। उसमें रोरी, अच्छा, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, प्रसाद जो भी होता है, मौली होता है, उसको मौली को लपेटती हैं और ओम बरगदाय नमः, कहीं कहीं इसको बरगद पूजा कहते हैं, कहीं बरगदाही कहते हैं, कहीं जो है वह वट सावित्री पूजा कहते हैं। 108 परिक्रमा की जाती है बरगद की। और कहीं कहीं 108 गिनती के लिए वो चना रखते हैं, चाहे तो वह चिनिया बादाम रहते हैं, चूँकि उसे गिनती पूरी हो जाए। अब इसका एक कंसेप्ट है कि अगर हम 108 बार वहाँ चिनिया बादाम या चना छोड़ते हैं तो उसका क्या होगा, वहाँ जो कीट पतंगे हैं, जीव जंतु हैं, उनको भी भोजन की प्राप्ति हो जाया करती है। यही जो है वह सनातन की समरसता है कि हम सभी जीवों के प्रति अपना जिम्मेवारी निभाते हैं कि सभी जीव को हम भोजन प्रदान करते हैं, चाहे पूजा पाठ के विधान से हो चाहे जो भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ स्त्रियों को जो नई पूजा कर रही हैं वो एक दिन पहले नहाए खाएं, यानी लहसुन प्याज नहीं खाएं। नहाए खाने का मतलब ये होता है शुद्ध भोजन करें और कांसे की थाली में भोजन करें, सिंधा नमक का भोजन करें। अगर संभव हो तो ये उनके स्वास्थ्य के हित के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अनिवार्यता नहीं है। तो वो ऐसा करें, जब जिस दिन वट पूजा है उस दिन सुबह जा करके वो अपनी सामग्री सजा करके और बरगद का पूजा करें। बरगद का पूजा करके कथा श्रवण करें वहाँ, और कथा श्रवण करके फिर आकर के वो अपना सीधा नमक का जो भोजन है वह कर सकती है। मैं उनके सहूलियत के लिए कर रहा हूँ, मैं कंपलसरी किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जिनके यहाँ जो कुल के हित के अनुसार जो है, गांव के हित के अनुसार है, जो क्षेत्रवार है, उस पद्धति से वो पूजा कर सकती हैं। अब नई स्त्रियां जो हैं उनको तो दोनों जो जिनका विवाह आज से पहले, ठीक है, आज से पहले इस साल में हुआ है,
वो स्त्री पुरुष दोनों को जा करके बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके गांठ जोड़ करके और बरगद की पूजा करने का प्रावधान जो है वो चला आ रहा है और करनी चाहिए, क्योंकि इसे जब पूजा पाठ दोनों स्त्री पुरुष जब करते हैं तो ये दोनों में एक प्रेम संबंध बनता है और यह जो प्रेम संबंध बनता है वह जीवन को एक लंबी डोर तक खींचता है। तो यह एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है कि पति पत्नी जो नए पति पत्नी दुल्हन है वह जाकर के बरगद का पेड़ का पूजन करें, ताकि आजकल जो समस्याएं जो रिएक्ट कर रही हैं, लोग एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तलाक वगैरह हो रही है, ये सब की संभावनाएं ऐसे पूजन करने से कम हो जाती हैं और एक स्वाभाविक लगाव बढ़ता है। जी बिल्कुल पंडित जी, जब वट वृक्ष की पूजा होती है इस दौरान हम देखते हैं बरगद के चारों ओर लाल पीला धागा बांधा जाता है, कच्चा सूत जो जिसे कहते हैं, उस धागे का क्या महत्व है जो वट वृक्ष में बांधा जाता है? देखिए, वह कच्चा सूत जो है उसको हम लोग मौली कहते हैं, रक्षा सूत्र कहते हैं और रक्षा सूत्र कहते हैं। तो वह जो रक्षा सूत्र है वह स्त्रियां वही लेकर के घूमती हैं और 108 चक्कर लगाती हैं। अब जो 108 चक्कर नहीं लगा सकती हैं वो 21 चक्कर भी लगा लें, 21 परिक्रमा भी कर लें, 8 परिक्रमा भी कर लें, 1 परिक्रमा भी कर लें, अपने स्वास्थ्य के अनुसार है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो 108 चक्कर लगाएं। ये क्या है? अब मैं थोड़ा आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज लोग जो हैं वह क्या करते हैं, टहलते हैं, सुबह सुबह टहलने जाते हैं या नहीं तो वॉकिंग करते हैं। वॉकिंग करते हैं तो क्या बेनिफिट है? वॉकिंग करते हैं बेनिफिट है भाई वो है कि इतना देर तक चलेगा, उसके स्वास्थ्य जो है वो अच्छी रहेगी। हमारे यहाँ एक यही व्यवस्था को धार्मिक रूप से लाया गया है कि वट सावित्री के जिस दिन पूजा है तो बरगद का 108 बार चक्कर लगाइए, आप स्वस्थ रहिएगा, परिक्रमा कीजिएगा। तो नेचर ही है, तो साइंटिफिक कारण है, रहिएगा। दूसरा चीज़ है, जब पीपल के पूजा का दिन आता है तो पीपल का भी एक अमावस्या होती है, जब तो सोमवारी अमावस्या को पीपल की पूजा होती है। तो सोमवारी अमावस्या को अगर पीपल की पूजा की जाए तो उसमें भी 108 चक्कर लगाया जाता है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ मंडप का भी परिक्रमा करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है वह हमारे स्वास्थ्य, योग और अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इसलिए परिक्रमा का बहुत महत्व है और परिभ्रमण का बहुत महत्व है। वो परिभ्रमण के लिए धागा जो है हमारा एक आधार होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, और अगर वट सावित्री की बात की जाए, इस विशेष कथा की बात की जाए तो सत्यवान सावित्री ही आधार है। थोड़ा संक्षेप में हम इस कथा को सुनना चाहेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश की एक राजकुमारी थी सावित्री। तो सावित्री के संबंध में एक कहा गया कि उसकी विवाह नहीं हो रही थी। राजा प्रयास करे, विवाह नहीं हो रहा था। तो विवाह नहीं हो रहा था, अब राजा बहुत परेशान भी हो गए। बहुत परेशान हो गए तो शास्त्र कहता, मैं शास्त्र की बात कहता हूँ, शास्त्र कहता है कि अगर कन्या का विवाह उसके पिता और भाई नहीं कर सकें तो उसको पिता और भाई से सहमति लेकर के खुद विवाह कर लेनी चाहिए। यही कंसेप्ट वहाँ आया था। तो ये कंसेप्ट जब आया, उसके पिता ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम अपनी मर्जी से विवाह कर सकती हो, इसमें मेरी जो है वह अनुमति है। तो उसने, सावित्री ने एक वर को ढूंढा, एक बड़ा योग्य सुयोग्य वर था जो जंगल में रहता था। उसके माता पिता जंगल में रहते थे, वह माता पिता की सेवा करता था और निष्कासित थे। वो राजा थे लेकिन वो निष्कासित थे अपने राज्य से, और उसी को जो है वह सावित्री ने चयन किया। चयन करने के बाद वो अपने पिता से कही। पिता ने सामाजिक रूप से उसको देखा तो पंडितों ने कहा कि यह जो लड़का है वह 1 साल, आज जिस दिन इसकी 1 साल पूरी होगी उस दिन वह इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो सावित्री ने कहा कि ऐसा 1 साल तो मेरे पास मौका है ना, कम से कम मृत्यु का तो कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये 2 हमारे यहाँ कथाएं हैं, एक परीक्षित की कथा और एक सत्यवान की कथा, कि मृत्यु पता है कि कब मृत्यु होगा। तो ये आनंद है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म का आनंद है। तो कहा कि 1 साल तो है ना मेरे पास, तो 1 साल के लिए ही हम इसको पति बनाएंगे। लेकिन हम योग्य व्यक्ति, आज की लड़कियां जो समस्या में फंस रही हैं उनको सावित्री से समझना चाहिए। उसने कहा कि योग्य ही पति हो मेरा पति जो है वह कम दीर्घायु हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा पति जो है वह धार्मिक प्रकृति का हो, मेरा पति मेरा सम्मान करने वाला हो, हम 1 ही साल जो है वह सुहागिन रहे चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेकंड फैक्टर है। तो सत्यवान ने कहा कि, सावित्री के पिता ने कहा कि भैया अगर ऐसी बात है तो विवाह तुम कर लो, लेकिन मैं तो नहीं चाहता हूँ। विवाह हो गया।
विवाह हो गया, सावित्री जो है वह तपस्या करने लगी, पति व्रत धर्म का पालन करने लगी। पति धर्म के व्रत का पालन करते करते वही दिन आ गया जिस दिन आज पूजा होती है। तो वही दिन आ गया। जब वो दिन आ गया, वो पेड़ के लकड़ी काट रहे थे, अचानक जो है उनकी हार्ट अटैक हो जाता है या मृत्यु हो जाता है। अचानक हार्ट अटैक होने का तो हार्ट अटैक ही होता है, अगर इसमें आप देंगे मेडिकली देखेंगे तो सावित्री को याद आया। सावित्री ने अपने पति को अपने गोद में लिया। यमराज के दूत आए, उन्होंने कहा कि सावित्री मैं इसको ले करके जा रहा हूँ, इसकी मृत्यु संपूर्ण हो चुकी है, अब ये जो है वह मृत्यु लोक को जाएगा। सावित्री ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, इसलिए मैं इसको जाने नहीं दूंगी। जमदूत के बाद जमदूत नहीं ले सके, क्योंकि एक पतिव्रता की कथा थी। यही तो हमारे यहाँ जो है वह एक अच्छी बातें हैं। तो जमदूत के गए, मृत्यु के देवता जम को लेकर के आए। जम जी आए। जम ने कहा कि सावित्री मैं ले करके जाऊंगा, यह जो पारंपरिक प्रक्रिया बनी हुई है, इस प्रक्रिया को तोड़ा नहीं जा सकता है। तो सावित्री ने कहा कि मेरे पति हैं, मैं विधवा नहीं हो सकती हूँ, और मैं आपसे वचन मांगती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित करते हैं। जमराज ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। सावित्री ने कहा कि ऐसा हो सकता है। स्त्री को दो चीज होना चाहिए, एक तो तपस्वी होना चाहिए स्त्री के जीवन में, किसी भी स्त्री के जीवन में, कोई भी कन्या के जीवन में तप होना चाहिए। दूसरा उसके जीवन में क्या होना चाहिए, अगर सावित्री को फिलोसफी आप दार्शनिक रूप से समझेंगे तो दूसरा भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। तीसरा अपने पति ससुर के प्रति उसके गाढ़ी लगाव और भक्ति होनी चाहिए। ये सारी चीज जो था वो सावित्री में था। सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति को आपको ले जाने के लिए नहीं दे सकता हूँ। धर्मराज ने कहा कि ऐसा करो, मैं इसको लेके जाता हूँ, लेकिन तुम कोई वरदान मांग लो, तुम 3 वरदान जो मांगना है वो मांग लो। सावित्री ने कहा कि ठीक है, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि मेरे जो ससुर हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, सास ससुर, उनको दिखता नहीं है, और मेरे सास ससुर जो हैं वो अपने पोता को सोने के कटोरी में गाय का दूध का खीर अपने घर का बना हुआ खाते हुए देखें। ये देखिए स्त्री की चातुरता है, स्त्री को चतुर होना चाहिए। तो जमराज ने कहा कि ठीक है, जाओ होगा। फिर वो लेकर के चलने लगे सत्यवान को। तो सावित्री ने कहा कि महाराज, हमारे ससुर को जो है वह एक ही बेटा यही थे, सत्यवान महाराज थे, मैं एक बहू हूँ, तो आपने आशीर्वाद दिया तो आपका आशीर्वाद तो झूठा हो जाएगा, पोता कहाँ से आएगा, मैं विधवा हो गई तो पोता कहाँ से आएगा। मैं इनका जगह लगा, होश हुआ उनको, मृत्यु के देवता को। तो मृत्यु के देवता ने सावित्री को कहा कि सावित्री, मैं तुम्हारी इस चातुरता से, तुम्हारी इस तपस्या से, तुम्हारी इस लगन से और तुम्हारी इस निष्ठा से, जो भक्ति होती है पति के प्रति, दाम्पत्य के प्रति जो भक्ति है, मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए अब मैं जो दे चुका हूँ आशीर्वाद, वह सत्य हो जाए। अब सत्य हो जाए तो भाई सत्यवान जीवित हो गए। सत्यवान जीवित हो गए। उसके बाद वो चले गए, जमराज अपने लोग को चले गए और सावित्री को आशीर्वाद दिए कि सत्यवान तुम्हारा चिरंजीवी हो, तुम्हें पुत्र हो, और तुमको जो है पुरानी राज्य लौट जाए, और तुम्हारा जो बेटा है उसको हंसते खेलते हुए तुम्हारे सास ससुर जो है वह देखें। यानी सास ससुर को भी नवजीवन प्राप्त हो गया, पति को भी नवजीवन प्राप्त हो गया, और सावित्री पुत्रवती भी हो गई। और आज सावित्री बहुत ही अद्भुत कथा है और बहुत ही अद्भुत ढंग से आपने पेश की है, और ज्ञानवर्धक बातें भी पंडित जी ने हमें बताई। लेकिन अभी चर्चा बाकी है। ब्रेक के बाद जानेंगे क्या वट सावित्री व्रत से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जो पूजा का फल कम कर देती हैं। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद है पंडित रामदेव जी। पंडित जी, व्रत के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? क्या पूजा के समय कोई विशेष मंत्र भी है जो बोलना चाहिए? देखिए, व्रत के सावधानी रखने का ये है कि जिस दिन हम लोग व्रत शुरू करते हैं और जिस दिन व्रत होता है, ये 2 दिन, जिस दिन हमने कहा कि नाई खाने का चीज़ है, तो ये 2 दिन जो है वह स्त्री पुरुष को मदिरा, मांस, मछली वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का भोजन में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि व्रत जो है वह प्रातःकालीन व्रत ही है। मध्याह्न काल में अगर आप करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर अभी हाई हो रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो सकता है। तीसरी चीज़ है कि जो आपको सामग्री मिलती हो, सौभाग्य की जो सामग्री है, आप सबसे अच्छा प्रसाद क्या होता है, और ओरिजिनल जो है जरूरी है वह है चना को फुला करके, जिसको हम लोग बोलते हैं अकुरी। तो ये जो है वह अभी के मौसम के लिए सबसे अच्छा प्रसाद है और सबसे अच्छा आहार भी है, और इसी का प्रसाद सबसे ज़्यादा लगता है। बाकी अन्य चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। तो
तो इसलिए इस समय जो है वह जितने ठंडे पदार्थ हैं उनको खाने की कोशिश करें, उपवास ज़्यादा नहीं करें, नारियल का पानी का प्रयोग जो है वो खाने पीने में लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल पंडित जी, और जैसे कि आजकल की दुनिया भागदौड़ वाली जिंदगी है सभी की, और आधुनिकता के साथ लोग जी रहे हैं। आजकल लोग ऑनलाइन पूजा भी करा लेते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं किसी भी विधि विधान को लेकर। क्या वट सावित्री के दौरान इस तरीके का कोई कदम अपनाना उचित है? देखिए, ऑनलाइन तो पूजा का कोई विधान ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है क्या कि मेरे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो विदेश में हैं, अमेरिका में है या नहीं तो कनाडा वगैरह में है, तो वहाँ तो पेड़ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि भाई आपसे जो होता है वो उतना आप करें। पत्ता भी नहीं मिलता है, कहीं कहीं शहर में भी कहीं कहीं पत्ता नहीं मिलता है, पेड़ को लोग तोड़ लिया करते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा, आस्था और तपस्या जहाँ जिस देश की जिस देश की है, जिस परिस्थिति की है, उस परिस्थिति से आप अपने श्रद्धा को पूरा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। एक बात जो है मैं सबसे आवाहन करता हूँ आपके थ्रू, ये नक्षत्र के थ्रू, कि ठीक है आप नहीं कर सकती हैं, आप हैं कनाडा में है, लंदन में है, नहीं कर सकती हैं, तो आप तो कम से कम करें कि ऐसे भारत में या जहाँ हैं, खास करके भारत में, एक बरगद का वृक्ष अपने जीवन में आप जरूर लगा दें, जिसकी पूजा आपके आने वाली पीढ़ी जो है वह करती रहे। और अगर ऐसा किया जाए, हर पर्वती अगर एक बरगद का पेड़ लगा देती है अपने आसपास, और बरगद यूं ही उगता है, उसको कहीं से उठा कर प्लांट कर देना है केवल, तो ये आपके जीवन के लिए धन्य हो जाएगा, और वह जो है वह आपकी एक निशान और पहचान हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष व्रतों की अगर बात की जाए और पति के लंबी आयु की बात की जाए, तो करवा चौथ भी एक है जो प्रचलित व्रत है जो भारत में लोग करते हैं। इन दोनों में खास विशेषता भी है, लेकिन अंतर क्या कुछ है? देखिए, करवा चौथ है, तीज है, हरियाली तीज है और वट सावित्री है। लेकिन वट सावित्री एक ऐसा त्योहार है कि ये आपको गर्मी के दिनों में करना है, उपवास किया जाता है। एक दूसरी है कि यह तो संपूर्ण रूप से प्रकृति की पूजा है। अगर पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, पेड़ नहीं बचेंगे तो हम नहीं बचेंगे, और पेड़ बचेंगे तो हम पूजा कर सकेंगे, और पेड़ नहीं बचेंगे तो हम पूजा फिर ऑनलाइन करेंगे। तो यह जो है वह दोनों चीज़ है। एक तो है कि प्रकृति पूजन है यह, और पेड़ के पर्यावरण के संरक्षण का एक बड़ा संदेश भी है वट सावित्री में। करवा में जो है क्या है, करवा में रात्रि काल में लोग करवा देखते हैं, और रात्रि काल में करवा देते हैं, चांद की पूजा की जाती है, उसमें चांद का दर्शन किया जाता है। तो वहाँ संरक्षण की कोई बातें नहीं है, वहाँ दर्शन की बातें हैं। लेकिन यहाँ जो है वह संरक्षण की बातें हैं। तीज है, तो तीज में हम लोग गांव में अगर आप रहेंगे तो आप देखेंगे कई तरह के ग्रामीण फूल और औषधियों को ला करके पूजा जाता है, तो वहाँ भी प्रकृति संरक्षण है। लेकिन करवा में प्रकृति संरक्षण का कोई चीज़ नहीं है, तीज और वट सावित्री में है। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर भाव से आपने सब कुछ स्पष्ट रूप से दर्शकों को बताया है पंडित जी। अंत में हमारे दर्शकों के लिए आपका विशेष संदेश क्या कुछ रहेगा? देखिए, क्या है कि जो स्त्रियां पूजा करती हैं तो बड़ा हड़बड़ में करती हैं, तो ये उनके लिए ज़रूरी है कि कहाँ अगरबत्ती जलाना है, कहाँ दिया जलाना है। ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, फिर उनके मन में कई तरह का वहम हो जाता है। तो जो भी स्त्रियां पूजा कर रही हैं उनके लिए ये हिदायत है कि वह जो है अगरबत्ती को, दीपक को ऐसे जगह पर रखें, और सुरक्षात्मक दृष्टि से देखते रहें कि किसी अन्य परवैती को कोई दिक्कत ना हो जाए। एक और ये संकल्प ले लें स्त्रियां कि भाई हम अगले साल एक पेड़ अपना लगाएंगे, और 10 साल के बाद उस पेड़ का पूजा हमारा आने वाली पीढ़ी करेगा, तो हमारे पर्यावरण संरक्षण भी हो जाएगा, और भारत का विकास धार्मिक भी होगा, आध्यात्मिक भी होगा, सांस्कृतिक रूप से भी होगा, और पेड़ पौधों से भी होगा। बिल्कुल, वट सावित्री केवल एक व्रत नहीं है, ये भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति, समर्पण और अटूट प्रेम का जीवंत उदाहरण है। जहां विश्वास हो वहां संबंध अमर हो जाते हैं, और जहां प्रेम में तप हो वहां हर संकट छोटा पड़ जाता है। पंडित जी, आपने हमें बहुत ही सुंदर और दिव्य तरीके से इस पावन व्रत कथा से जुड़ी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहिए नक्षत्र न्यूज के साथ। नमस्कार।